तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो एक वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में हम क्लास 12th की एक बहुत ही शानदार पोएट्री आंट जेनिफर टाइगर्स उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एंड वर्ड टू वर्ड। में एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सिंपल पोएट्री है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्री है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड इन सब इस पूरी पोएट्री को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। चलिए देखते हैं। देखो, जो पोएट्री है बेसिकली ये पोएट्री है एक लेडी के बारे में जिसका नेम है जेनिफर, आंट जेनिफर। उसके बारे में ऐसा बताया गया है इस पोएट्री के अंदर कि जो आंट जेनिफर है वो अपने ही घर में दबी सहमी से रहती है। ठीक है, हमेशा डरी सहमी से रहती है, दबी हुई सी रहती है। उसका रीजन ये है कि उसका जो मैरिज रिलेशन है, ठीक है, उसकी अपने हस्बैंड के साथ जो बॉन्डिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है उस घर में एकदम पेट्रियार्कल जो सोसाइटी होती है उसको वही रूल अप्लाई करने की कोशिश करता है और इसीलिए वो अपने ही घर में दबी सहमी से रहती है। और इसके अलावा वो है तो एक तरह से डरपोक, वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम को चुना है। और जो मीडियम है उसने किया क्या है, उसने एक कपड़ा लिया है, एक पैनल लिया है, कपड़ा लिया और कपड़े पे उसने एम्ब्रॉयडरी करके, उसने काशीतकारी करके कुछ टाइगर्स बनाए हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जो टाइगर है वो किस चीज का सिंबल होते हैं? टाइगर सिंबल होते हैं ब्रेवरी का, टाइगर सिंबल होते हैं ब्रेवरी का। तो खुद तो ब्रेव नहीं है, लेकिन उन इमेज के थ्रू वो अपनी ब्रेवरी को शो करना चाहती है कि मैं भी टाइगर्स की तरह बनना चाहती हूँ। तो बेचारी उन चार दीवारी के अंदर फंसी हुई है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती है। और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास केवल क्या है, एक मीडियम। वो मीडियम क्या है? एक कपड़ा है। एक कपड़े के ऊपर उसने कुछ टाइगर्स बनाए हैं और उन टाइगर्स के थ्रू ही वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती है। सिंपल सी पोएट्री है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो बेटा, पोएट्री का नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के टाइगर्स, जो उसने टाइगर्स बनाए हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। बेटा, प्रेंस का मतलब क्या होता है? जंप। प्रेंस का मतलब क्या होता है? जंप। यानी आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो जंप कर रहे हैं, वो उछल कूद कर रहे हैं अक्रॉस स्क्रीन। स्क्रीन किसके लिए है? स्क्रीन उस पर्दे के लिए है जिस पर्दे पे, जिस कपड़े पे उसने वो टाइगर्स बुने हैं, बनाए हैं। तो क्या कहना चाह रहा है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स है वो उछल कूद कर रहे हैं एक कपड़े के ऊपर। तो इसमें हर चीज कॉन्ट्रास्टिंग है कि जो टाइगर है वो तो इतने खुश हैं कि वो उछल कूद कर रहे हैं, वहीं जो दूसरी ओर आंट जेनिफर है वो अपने ही घर में हमेशा दबी सहमी सी रहती है। तो इसका अपोजिट है, इसका कॉन्ट्रास्टिंग है कि वो तो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। फॉरेस्ट में वो कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता है और वो अपनी फ्रीडम को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये अपने घर में दबी सहमी से रहती है। क्लियर है फर्स्ट लाइन? चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मींस होता है शाइनी, चमकदार। टोपाज डेनिजेंट, टोपाज क्या होता है? कॉस्टली स्टोन, एक कीमती पत्थर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुखराज। ठीक है, जो रत्न होते हैं, जो मणि होते हैं, जो हम रिंग्स वगैरह में पहनते हैं, तो वैसा ही होता है टोपाज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुखराज, कॉस्टली स्टोन। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस, डेनिजेंस का मींस होता है नेटिव, निवासी, कहीं पे रहने वाले लोकल लोग। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस यहाँ पे बात हो रही है फॉरेस्ट की। तो पोएटिस क्या करिए कि जो टाइगर्स है वो क्या है? एकदम ब्राइट। ब्राइट किसको शो करता है? पॉजिटिविटी को, कि वो ब्राइट टोपाज की तरह है, वो उस कीमती पत्थर के समान है जो हमेशा चमकता रहता है। तो टाइगर्स है वो किसकी तरह है? दे आर लाइक ब्राइट टोपाज और डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो निवासी हैं उस हरे संसार के। हरे संसार का मतलब किससे? यहाँ पे ग्रीन वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट से, मतलब वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट के निवासी हैं और किसी से भी नहीं डरते हैं। और वहीं दूसरी ओर आंट जेनिफर इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड because of his dominance, because he follows patriarchal society rules. Is it clear? चलिए थर्ड लाइन। They don't fear the man beneath the tree. They means वो टाइगर they don't fear, वो नहीं डरते हैं, टाइगर्स नहीं डरते हैं किससे? उन मैन से, उन आदमियों से जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। अब फॉरेस्ट में पेड़ों के नीचे कौन खड़े हैं? हंटर्स, शिकारी। तो जो टाइगर होता है उसकी पर्सनैलिटी उसकी होती है, उसका एक, ये कह सकते हो कि उसका आसपास का उसका ऑरा ऐसा होता है कि वो किसी से भी नहीं डरता है। और फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज के नीचे जो हंटर्स खड़े हैं वो उन हंटर्स से भी नहीं डर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो आंट जेनिफर है वो अपने ही घर में डरी हुई है। तो इसीलिए कहा गया है दे डोंट फियर द मैन बेनेथ द ट्री, कि पेड़ों के नीचे, बेनेथ मींस क्या था? अंडर, पेड़ों के नीचे जो हंटर्स खड़े हुए हैं। मैन मींस यहाँ पे किन की बात हो रही है? हंटर्स की बात हो रही है। वो उन हंटर्स से भी
नहीं डरते हैं। कौन नहीं डरते हैं? टाइगर नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। पेस मीन्स क्या होता है बेटा? वॉक। पेस मीन्स क्या होता है? वॉक। स्लीक मीन्स क्या होता है? स्मूथली। स्लीक मीन्स क्या होता है? स्मूथली। शिवलरिक मीन्स होता है विद फुल ऑफ ब्रेवरी, एकदम बहादुरी के साथ। सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस के साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टाइगर है वो जंगल में चल रहे हैं, जो टाइगर है वो जंगल में चल रहे हैं। कैसे? एकदम स्मूथ। स्मूथ मतलब वो किसी से भी नहीं डरते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ब्रेवरी के साथ। ठीक है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ब्रेवरी के साथ जंगल में चल रहे हैं और किसी भी फॉरेस्ट में, किसी भी हंटर से वो नहीं डरते हैं। और ये किसका कॉन्ट्रास्टिंग है? आंट जेनिफर का, कि वो एक तरफ वो है जो अपने घर में दबी सहमी से रहती है, बेचारी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आंट जेनिफर के टाइगर्स की बात हो रही है। वो प्रिंस मिस वो जंप करते रहते हैं विदाउट बीइंग अफ्रेड, और उनको कंपेयर किया गया है किससे? दे आर लाइक ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और वो किसी से भी नहीं डरते हैं, चाहे पेड़ों के नीचे कोई भी शिकारी खड़े हो, कितने भी शिकारी खड़े हो, और वो चलते हैं। जब वो चलते हैं तो उनकी वो के अंदर कॉन्फिडेंस शो होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ये पोइट्री कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस इस पोइट्री से ये बनेंगे। ठीक है, तो पहले आप लाइन टू लाइन समझो इनको। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her full. Flutter means होता है शिवर। फ्लटर मीन्स क्या होता है? शिवर, कांपना। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आंट जेनिफर की अंगुलियां हैं वो कांप रही है। थ्रू हर वूल, वूल मतलब जिस धागे से, जिस ऊन से वो उनको बना रही है, टाइगर्स को बना रही है उस कपड़े के ऊपर, तो उस एक्टिविटी को करते टाइम, उस काम को करते टाइम उसकी जो अंगुलियां हैं वो कांप रही हैं। और कांपती हुई अंगुलियां किस चीज को सिंबलाइज कर रही हैं? दैट शी इज इन फियरफुल एनवायरमेंट, कि वो बहुत ही डरावने माहौल में रह रही है। ठीक है, वो इतनी डरी हुई है कि जब वो बेसिक सा भी काम कर रही है, जब वो सिंपल सा भी काम कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग का भी काम कर रही है, कितना बेसिक काम होता है, उस बेसिक से काम को करते टाइम भी उसकी जो अंगुलियां है वो कांप रही है। ये दिखा रहा है कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। इज इट क्लियर? Aunt Jennifer fingers fluttering through her wool. Find even the ivory needle hard to pull. Find even the ivory needle. Ivory needle यानी यहाँ पे उस दिया सलाई की बात हो रही है, मेड जो हाथी के दांत से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि जो आइवरी नीडल है, वो जो दिया सलाई है, ठीक है, जिससे वो ये आइवरी नीडल का मतलब क्या होता है? वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जो टूल होता है जिससे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, और किसका बना होता है? एलिफेंट टीथ का बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि आइवरी नीडल को भी खींच पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं उस कपड़े में, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो वो जो नीडल उसके हाथ में है वो उसको भी खींच नहीं पा रही है, उसके हाथ इतनी ज्यादा कांप रहे हैं। तो उसके कांपते हुए हाथ किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? उसके फियरफुल एनवायरनमेंट को, कि कैसे माहौल के अंदर वो रह रही। आगे देखो। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। आंट जेनिफर के जो हैंड है, उसके जो हाथ है, उसके ऊपर एक मैसिव बैंड है। मैसिव का मतलब होता है भारी भरकम, हैवी। वेट, एक बहुत भारी भरकम वेट, और वो वेट किसका है? अंकल के वेडिंग बैंड का है। अंकल का वेडिंग बैंड यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी जो लाइफ है उस पर मैरिज के इतने बर्डन है, मैरिज का इतना बर्डन है, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके ऊपर, कि जो ये अंकल का जो वेडिंग बैंड है जो उन्होंने उनको पहनाया होगा, ठीक है, तो बता रहे कि जो वेडिंग बैंड है ये इनके लिए क्या क्या बनता जा रहा है? इसके लिए बहुत ज्यादा बर्डन बनता जा रहा है, एक सरदर्द बनता जा रहा है इनके लिए, और इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसके सामने है कि वो इनको कैरी नहीं कर सकती, वो इनको उठा नहीं सकती। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के वेडिंग का जो बैंड है वो एक भारी भरकम वजन की तरह है। और ये वजन किस चीज का है? आफ्टर मैरिज हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, उन सब के लिए क्या है? मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो वेडिंग बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे वेडिंग बैंड वेडिंग वाले बैंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वेडिंग बैंड किस रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसकी ड्यूटीज को। क्लियर है? सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, और ये वजन बन के बैठ गया है। ये सिट्स हैवीली, ये वजन बन के बैठ गया है उसके हाथों के ऊपर। ठीक है, जैसे आपके ऊपर जबरदस्ती कोई काम थोप दिया जाए, ठीक है, और आप उसको करना ही नहीं चाहते, आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो आप उसको बर्डन की तरह फील करते हो। तो यही यहाँ पे है कि वो अपनी मैरिज लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और अंकल की वेडिंग का जो बैंड है, ठीक है, वो एक तरह से उसके लिए क्या बन गया है? एक तरह से उसके लिए बर्डन बन गया है, और उसके हाथों पे हमेशा के लिए वो बैठ गया है। क्लियर है? देखो फर्स्ट लाइन में क्या था? उसके फिंगर्स के बारे में बताया गया कि वो बहुत ज्यादा कांप रही है, और यहाँ तक कि जो आइवरी नीडल है उसको भी वो पुल नहीं कर पा रही है।
अगले में बताया गया कि अंकल की वेडिंग का जो बैंड है वो बहुत ज्यादा भारी भरकम है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि उसको कैरी नहीं कर पा रही है और उसके हाथ पे ये हमेशा के लिए बैठ गया है, मतलब उसकी लाइफ में हमेशा के लिए स्टेब्लिश हो गया है। क्लियर है? When aunt is dead, when aunt is dead, her terrified hands will lie. जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी उस टाइम पे उसके जो हाथ हैं वो हर टेरिफाइड हैंड्स, कैसे हैंड्स? टेरिफाइड मींस डरे हुए, उसके हाथ तब भी डरे हुए लगेंगे। मतलब आप देख सकते हो कि उसके ऊपर कितनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, कितना ज्यादा बर्डन था, तो उसके हैंड्स अभी भी फ्री नहीं है, टेरिफाइड है। टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, वो ऐसे लाई मतलब पड़े रहेंगे, ठीक है, वो निढाल होकर एकदम गिरे रहेंगे। स्टिल रिंग, स्टिल मतलब अभी भी, रिंग मतलब एनसर्कल्ड, घिरे हुए रहेंगे, रिंग होती है ना, ठीक है। स्टिल रिंग विद ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या होता है? हार्डशिप्स, कठिन परीक्षाएं, ठीक है, हार्डशिप्स। ऑडियंस शी वॉज मास्टर्ड बाय, जब उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी डेथ के बाद उसकी बॉडी वहां पे पड़ी रहेगी, उसके हाथ भी एकदम निढाल होकर पड़े रहेंगे, क्योंकि अभी तो हाथ से वो एक्टिविटी कर रही है, कोई काम कर रही है, उसके बाद ये जो हाथ है ये भी एक तरह से क्या हो जाएंगे मतलब इनमें कोई मोमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो उसके जो हाथ है वो एकदम निढाल होकर पड़ जाएंगे। इसके अलावा उसके हाथों में जो वेडिंग बैंड है, जो रिंग आप देखोगे तो बता रहे हैं कि वो आपको याद दिलाएंगे, किस चीज की याद दिलाएंगे? वो याद दिलाएंगे उन ऑडियंस की, उन कठिन परीक्षाओं की जो उसने अपनी पूरी लाइफ में सही है। मरने के बाद भी उसका जो अपीयरेंस है, मरने के बाद भी आप जब उसको देखोगे तो उसके जो हाथ हैं, ठीक है, बेचारे से जो उसके हाथ हैं, टेरिफाइड जो उसके हैंड्स है, ठीक है, वो पूरी जिंदगी जो डरी सहमी से रही थी, तो ये जो हाथ हैं ये उसको याद दिलाएंगे और ये देखने वाले को भी ये रियलाइज करवाएंगे कि उसने अपनी लाइफ में कितने ज्यादा दुख, कितनी ज्यादा तकलीफों को सहा है, ठीक है। और मरने के बावजूद भी उसके जो हाथ है वो रिंग रहेंगे, वो सर्कल रहेंगे इन सभी कठिन परीक्षाओं से, इन सभी हार्डशिप से जो उसने अपनी पूरी लाइफ में फेस की है। क्लियर है? द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, पैनल मींस स्क्रीन, उस कपड़े के ऊपर, उस पर्दे के ऊपर जो टाइगर्स उसने बनाए हैं, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं इस पैनल के ऊपर, इस कपड़े के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो तो मर जाएगी और उसने अपनी लाइफ में जो दुख सहे हैं उन सब के बारे में भी आप अवेयर हो, लेकिन मरने से पहले उसने जो टाइगर्स बनाए हैं वो टाइगर्स उसकी डेथ के बाद भी हमेशा प्रेंसिंग करते रहेंगे, हमेशा उछलकूद करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो पूरे प्राउड के साथ और किसी से डरने वाले नहीं हैं और वो अपनी लाइफ में हमेशा ही ऐसे एक्टिव रहेंगे, ऐसे अपनी ब्रेवरी को शो करेंगे, ऐसे अपने कॉन्फिडेंस को शो करेंगे। तो उसकी डेथ के बाद उसके बनाए हुए जो टाइगर्स है वो उसके इमोशंस को, वो उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है? सिंपल सी पोएट्री थी, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया चीजों को। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले चलो इसमें और कुछ बातें कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी अगर पोइटिक राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम बताओ क्या है इसकी? स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी, AABB। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्लास 12th में आपको पता होगा, अब तक नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पर ऐसा मैं मानता हूं ये आपको पता होगा। ग्रीन, स्क्रीन ग्रीन, AA, ट्री सर्टेनिटी BB, तो AABB। वुल पुल बैंड हैंड, वुल पुल बैंड हैंड, AABB, AABB। सेम इसमें भी वही होगा, लाई बाय मेड अनअफ्रेड, लाई बाय AA, मेड अनअफ्रेड BB। तो राइमिंग स्कीम इसकी क्या है? BB, AABB। अच्छा, इसके अलावा और हम इसमें देखते हैं एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस आपके है इस लाइन में स्लीक, शिवलरिक, सर्टेनिटी। क्योंकि एलिट्रेशन कब होता है? जब स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट का हो। स्लीक, शिवलरिक, सर्टेनिटी, स्लीक, शिवलरिक, सर्टेनिटी, तो इसका मतलब कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे? एलिट्रेशन। क्लियर है? उसके अलावा अंकल का वेडिंग बैंड किस चीज को सिंबलाइज करता है? किस चीज को सिंबलाइज करता है? बर्डन को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, तो इसको आप किसके लिए लिखेंगे? इसको आप सिंबोलिज्म का भी यूज कर सकते हो और इसके अलावा मेटाफर का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा
दे पेस्ट, दे डोंट, ये दे किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, टाइगर्स के लिए आ रहा है। और इंग्लिश ग्रामर में हम टाइगर्स को या एनिमल्स को कैसे मानते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है। और यहाँ पे टाइगर्स को किसकी तरह यूज किया है, एक पर्सन की तरह यूज किया है, तो आप इनके लिए किसका यूज कर सकते हो, पर्सोनिफिकेशन का भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। इस पोएट्री में से जो क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले तो राइट द थीम ऑफ द पोएट्री, इस पोएट्री की थीम आपसे पूछेगा। इसके अलावा राइट द ग्रीफ, ठीक है, राइट द ग्रीफ ऑफ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर के दुख के बारे में बताओ, ये आपसे पूछेगा। इसके अलावा हाउ डज द पोएटेस पोर्ट्रे, हाउ डज द पोएटेस पोर्ट्रे आंट जेनिफर, आंट जेनिफर को उसने कैसे पोर्ट्रे किया है, कैसे दर्शाया है इस पोएट्री के अंदर। इसके अलावा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन, इस लाइन से आप क्या समझते हो कि ये पूछेगा। इसके अलावा जो टाइगर्स है वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, इस चीज को भी पूछेगा कि जो टाइगर्स हैं वो किस चीज का सिंबल है, टाइगर्स किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, ये भी इस पोएट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपसे पूछ सकता है कि व्हाई डज आंट जेनिफर, व्हाई डज आंट जेनिफर ड्रॉ टाइगर्स, आंट जेनिफर ने टाइगर्स क्यों बनाए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके अलावा ठीक है, टाइगर्स के अपीयरेंस के बारे में पूछ सकता है कि जो टाइगर्स उसने बनाए हैं वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, और उनकी मतलब उनके अपीयरेंस के बारे में, वो डरे हुए हैं या अनअफ्रेड है, कॉन्फिडेंट है, ब्रेव है, इनके बारे में पूछता है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लिख लेना और इन क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर सही है तो आप वो भी बता देना, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि ये वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो में आपने इस पोएट्री को समझा है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई पोएट्री के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, या हो सकता है ग्रामर के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।